हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीके सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं द जोरावर क्लासेस में। बच्चों, थोड़ा आजकल थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ा सा ना हमारे जो सब कलीग हैं साथ में काम करने वाले, उनकी थोड़ी तबीयत भी डाउन है। बट फिर भी उसको दरकिनार करते हुए हम अपनी जो कक्षाएं हैं वो नियमित रूप से जारी रखेंगे। ठीक है, दवाई सब ले रहे हैं। आपने देखा भी होगा, अंकित सर ने अपनी वीडियो में बताया था कि उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सेम कुछ सिम्टम्स ऐसे ही मुझे भी हैं, थोड़े खांसी वासी खराश वराश है। तो कोई बात नहीं, वो चलता रहेगा, वो जीवन का एक हिस्सा होता है। ठीक है, पर हमें भी आगे बढ़ना है और जो भी काम है वो हमारा कंटिन्यू रहना चाहिए। आपने एक लाइन सुनी होगी ना, शो मस्ट गो ऑन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप बस जो काम करना है वो होना ही होता है, करना ही है। ठीक है, चलिए। जैसे आप शादी की तैयारी करते हैं, शादी के कार्ड बांटते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना है कि किसी के आपके किसी करीबी या रिश्तेदार के आने ना आने से शादी रुक जाती है, ऐसा नहीं होता है ना। तो इसलिए तैयारी नहीं रुकेगी, डोंट वरी। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपके सामने, देखिए, मुहावरे। इंग्लिश में इडियम्स बोलते हैं इनको। परिभाषा क्या है? जो वाक्यांश अपने साधारण शब्द को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करे। क्लियर? ठीक है, आ सकता है ये परिभाषा प्रश्न के रूप में भी आ सकती है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे आज। लगभग मैं आपके सामने जो अलग अलग मुख्य मुख्य परीक्षाओं में 25 क्वेश्चन है। ठीक है, ये टॉप 25 क्वेश्चन समझ सकते हैं आप, जो कि परीक्षाओं में निरंतर रूप से पूछे जा रहे हैं लगातार। ठीक है ना, तो उनको एक जगह संजो के थोड़ा सोचा कि चलिए आपके साथ में उसको शेयर करते हैं ताकि सब लोग जान सकें। ठीक है, तो मैं सिर्फ बोलूँगा, आपको उसका आंसर अपना कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है, चैट बॉक्स में। ठीक है, चलिए। सबसे पहला, अंक भरना। जिसको समझ में नहीं आता है मैं उनके लिए लिख देता हूँ। ठीक है, अंक भरना। जी बताइए, दोबारा लिख देता हूँ। अंक भरना। जी बताइए, क्या है इस मुहावरे का अर्थ, अंक भरना? वैसे ये शब्द लगभग परीक्षाओं के समय में भी यूज होता है। जैसे मतलब स्कूल में ना, मैं अंक भर रहा हूँ। जब आप काम करेंगे स्कूल पे तो वहाँ पे आप अंक भरेंगे और टाइपिंग में बोलते हैं, बट वहाँ इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? ठीक है, अंक भरने, अंक का मतलब, जो भरने का जो मतलब है वो है, एक सेकेंड, स्नेह से लिपटा लेना। अंक का मतलब होता है गले लगाने को बोलते हैं। ठीक है, और मतलब चिपका लेना एकदम, जैसे छोटे बच्चे को अंक भरना मतलब उसको गोदी भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो स्नेह से लिपटा लेना, चाहे वो गोदी में लें चाहे वो आप उसको गले लगाएं। ठीक है, अंक भरने का क्या मतलब हो गया उसको। वैसे गले लगाने का जो हिंदी में जो शब्द जो है किताबों में मिलता है वो है आलिंगन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कभी हम जब वर्तनी कराएंगे तब बताएंगे। ठीक है, अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, डीएसएस में पूछा गया, मैं लिख देता हूं, बाद में बोलूंगा। बताइए, अंचरा पसारना। अंचरा, ठीक है ना, चंद्र बिंदी है, अंचरा पसारना। अर्थ बताइए इसका क्या होगा? जी नहीं नहीं, थोड़ा गड़बड़ है। मांगना। ठीक है, या फिर याचना करना। क्लियर? क्लियर, समझ में हो गया? अंचरा पसारना, बेटा ये आया हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मैं आपको बताऊं, मैं आपको सिंपल सिंपल से तो ढूंढ के लाया ही नहीं हूं ना, एकदम आग बबूला होना,
है ना, ए 9 2 11 होना, अरे ये सब तो बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है ना। वी आर लेजेंड्स, तो हम थोड़ा डिफरेंट पढ़ेंगे। तैयारी करनी तो थोड़ा सा कठिन से शुरू करें ना, आसान तो आप बचपन से ही पढ़ते ही आ रहे हैं। चलिए अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, यूपी में पूछा गया, अंटी मारना। यहां पर वो ये वाला अंटी नहीं है, कभी आप इस वाले अंटी को सोचे, ठीक है ना। अंटी मारना जी, बताइए क्या है अंटी मारना। चाल चलना, अंटी मारने का मतलब हो गया चाल चलना। बेटा लिखते रहिए कॉपी में, ठीक है ना, चाल चलना, ठीक है। अंटी मारने का क्या अर्थ हो गया, चाल चलना, ठीक है ना। एक मूवी थी, उसमें एक कॉमेडियन मूवी है ढोल, उसमें वो बोलता है गोटी कल्टी मार, है ना। तो वो मतलब वो भागने के लिए बोलते हैं, कल्टी मतलब भागना, ठीक है, याद रखना। मुंबईया शब्द है, कोई हमारे यहाँ से मुंबई से जुड़ा हो तो वो बता सकते हैं। कल्टी, कल्टी मतलब निकलो। अगला देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, राजस्थान में पूछा गया, अंधेर खाता। अंधेर खाता, जल्दी बताइए, अंधेर खाता। अन्याय, ठीक है, क्या है, अन्याय। अंधेर खाता मतलब अन्याय, अन्याय होता है उसको बोलते हैं ना अंधेर खाता। मतलब अंधेर तो मतलब समझ रहे, नेगेटिविटी से संबंधित है वर्ड, ठीक है ना। अंधेर नगरी, चौपट राजा, ठीक है ना, बहुत अच्छा ऐसे शब्द मिलेंगे आपको अंधे 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 से, ठीक है ना। अंधेर खाता मतलब ये हुआ अन्याय, जो लिस्ट है वो बस जो बढ़ती जा रही है। चलिए आगे बढ़े, ये थोड़ा सा आपको अलग लगेगा जी। अगले जमाने, बिंदी लगा देते हैं, रुकता का आदमी, अगले जमाने का आदमी, बताइए। बहुत बढ़िया, यूपी में पूछा गया सवाल है ये, मुहावरे में, अगले जमाने का आदमी, बता सकता है कोई। तुक्का भी मार सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं ना, हम यहाँ आपको टेस्ट नहीं ले रहे ना, ठीक है ना। ओपन सेशन एंडिंग है तो उसको आप जो सा आपको ठीक लगे बता सकते हैं। अगले जमाने का आदमी होता है सीधा सादा आदमी, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हैं कि जो मेरे पिताजी हैं वो अगले ज़माने के हैं। अगले ज़माने मतलब ऐसी चीज़ है जो कि मतलब अगला, यहाँ पे जो शब्द है ना अगला, अब ये जो शब्द है गांव में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। गांव में क्या होता है आप देखेंगे कि वो पिछले महीने को बोलते हैं अगले महीने में। तुम्हें पता है अगले महीने उनकी शादी हुई थी, अगले महीने जब खेत में सरसों बोई थी, है ना, वो अगला शब्द बोल देते हैं। ये राजस्थान में मैंने थोड़ा देखा है इसलिए बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़े जी, देखिए अन्न जल उठना, अन्न जल उठना, बताइए। अन्न जल उठ गया है, अन्न जल उठना। सीधा सीधा है इसका, एक तो होता है मरना, ठीक है, एक तो हो गया अन्न जल उठना मतलब मर गया कोई भी, एक हो गया रहने का संयोग ना
होना। ठीक है, जैसे बोलते हैं चलो भाई अपना अन्न जल उठाओ यहाँ से निकलो। ठीक है, मतलब साथ में नहीं रहना है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े, चलिए। अंतड़ियों के बल खोलना। अंतड़ियों के बल खोलना, बताइए। अंतड़ियों मतलब पेट में होती अंतड़ियां। ठीक है, तो ये शब्द जो इस्तेमाल होता है जनरली, ये तब इस्तेमाल होता है जैसे जैसे अभी जैसे शादी का सीजन आएगा। ठीक है, तो बहुत दिनों बाद जब आप शादी में पार्टी में जब जाएंगे तो कुछ ऐसे कुछ लोग होते हैं, ठीक है ना, या कुछ फूडी लोग होते हैं, वो सिर्फ शादी में जाएंगे और अपनी जो चीज उनकी फेवरेट होती है, चाहे वो उन्होंने खा रखी हो पहले ही, पर वो जाएंगे और भर पेट एकदम बिल्कुल जब तक मजा ना आ जाए ना तब तक उनको खाना है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि बहुत दिनों बाद मतलब जब जो बहुत दिनों बाद भरपेट भोजन मिलना। ठीक है, क्लियर हुआ। जैसे कई लोग तो एकदम आके ढूंढेंगे भाई शाही पनीर का है और नान कहाँ लग रही है, वहीं पहुंच जाएंगे। और आपने नान की तो लड़ाई देखी होगी कैसे नान पे लड़ाई होती है, जैसे वो भट्टी से निकाल के टेबल पे रखता है, ओ बाप रे चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, अपनी ढफली आप बजाना। अपनी, ये मैं नहीं लिख रहा हूं, आप बजाना। मैंने यहां ढफली नहीं लिखा है क्योंकि मैं सुना हूं आप लिखें, कि ढफली ना स्पेलिंग्स में आता है, कि ढफली लिखते कैसे हैं वो स्पेलिंग में आता है। तो आप मुझे लिख के दिखाएं ढफली, और इसका अर्थ भी बताएं। अपनी ढफली आप बजाना। अपनी ढफली आप बजाना। भैया ढफली की स्पेलिंग गलत कर रहे हैं बच्चे। आपने गाने में सुना होगा, बोल रहा था बोल में, डफली वाले डफली बजा। तो डफली है वो, हम उसको डपली भी बोल देते हैं। ठीक है ना, अलग अलग बच्चों या अलग अलग भाषाओं से वो शब्द चेंज हो जाते हैं। तो देखो ये क्या है, अपनी ढफली एक बजाने का मतलब ये है कि अपने मन की करना, अपने मन की करना। ठीक है, ये कई तरह से सेंटेंस में आता है ना अर्थ में, तो आप इसको समझ जाइए कि थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि अपने मन की एक करना का वो जो दिया है वो उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है ना, मन मोजी भी हो सकता है ना, समझ रहे। तो आप इस तरह से उन शब्दों में थोड़ा ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने ये जो लिख दिया बस यही एकदम 100% श्योर हो गया, एज इट इज पेपर में ढूंढोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। उसका अर्थ पता कर रहे हैं, और अर्थ का मतलब, और अर्थ के तो बहुत सारे शब्द और भी बन सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, अगला, अंडे, अंडा मतलब एग, अंडे का शहजादा। अंडे का शहजादा, बताइए अंडे का शहजादा क्या होगा, जल्दी से। अनुभव, जिसको अनुभव होगा वो एक्सपीरियंस हो गया, और अभी तो वो अंडे में ही है ना, अनुभवहीन। बोलते ना कि चूजा अभी तो अंडे से ही निकला है, अभी तो बहुत कुछ सीखना है ना। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, आकाश का फूल होना। आकाश का फूल होना, बताइए आकाश का फूल होना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए जो मुहावरे होते हैं वो बेसिकली
जो किसी कहानी में किसी महापुरुषों के द्वारा या फिर आपके जो हमारे जो हिंदी ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ पे इस तरह के शब्दों मुहावरों में बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से ये सब भी निकल कर आते हैं। जी बताइए। इसका शब्द जो है मैं लिख देता हूँ, फिर बोलूँगा उसको। अप्राप्य वस्तु। अप्राप्य वस्तु का मतलब ये हुआ कि ऐसी चीज जो कि लेना, वस्तु है याद रखना, ठीक है ना, थिंग, ऐसी चीज जो कि लेना थोड़ा मुश्किल होती है। सोच, आप उसको बारे में सोच सकते हैं बट उसको पूरा करना थोड़ा मुश्किल। जैसे मैं बोलूं कि मुझे मुंबई में घर लेना है, सोच तो लिया बट वो क्या है, आकाश का फूल हो रहा है, ठीक है ना। क्या आप सोचो कि बादल में कोई फूल लग रहा है, ऐसे समझो, मुश्किल है ना। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हथेली पे सरसों उगाना, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, ये पूछा गया था यूपी में, अगिया बेताल। अगिया बेताल, बताइए। अगिया बेताल जी, हिंदी पीजीटी में पूछा गया था ये। क्रोधी, ठीक है, क्रोधी, क्रो नहीं, क्रो ही होता है, हाँ ठीक है, क्रोधी। चलिए आगे बढ़े। चलिए, बहुत नया सा लगेगा आपको, बाकी कर भी सकते हैं। इंद्र का अखाड़ा, बताइए। इंद्र का अखाड़ा, इंद्र मतलब वही इंद्र भगवान, हाँ जी, इंद्र का अखाड़ा। अब इंद्र का अखाड़ा से आप समझते हैं ना सीधा कि वहां पे आप देखते होंगे जब भी इंद्र की जो एंट्री दिखाते हैं नाटकों में, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे तो नाच गाना, है ना, महफिल सजना, समझ रहे हैं, इस तरह से वो इंद्र का अखाड़ा बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जरा मुझे कमेंट करके बताइए कि इंद्र जो हैं भगवान, उनके वाहन का नाम क्या है, और वाहन मतलब कौन है उनका, है ना, वो टाइप करके मुझे बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट राजस्थान परीक्षा में पूछा गया। उल्लू बोलना, बताइए। उल्लू बोलना जी, आप बोलते हैं ना किसी को ये तो उल्लू है, फिर बच्चा बोलता है सर ये मुझे उल्लू बोल रहा है। नहीं, वहां पे नहीं जाना है आपको, वो तो डायरेक्ट, वो तो उसको नाउन है, वो एक तरह की ना, वो नाउन वाली बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ मुहावरे में यूज कर रहे हैं उल्लू बोलना। उल्लू कब बोलते हैं बताइए, ये कब या कहां बोलते हैं उल्लू बोलना। उल्लू जहां बोलते हैं वो जगह होती है वीरान, वीरान स्थान, समझ आ गई, इसीलिए वहां पे उल्लू बोलते हैं। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए, हाँ जी, अगला है एड़िया घिसना या रगड़ना, बताइए। एड़िया घिसना या रगड़ना, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, एक तो होता है लंबे समय से बीमार या परेशान, लंबे समय से परेशान या बीमार, उसे बोलते हैं एड़िया घिसना या रगड़ना। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए,
सिंपल है, आप लोग कर लेंगे, परीक्षा में पूछा गया है ये, DSSB में, PRT में। 1 से 3 करना, 1 से 3 करना। जी बताइए, 1 से 3 करने का क्या मतलब हुआ? ये तो सिंपल सा है ना भाई, एक चीज से आप 3 चीजें कर रहे हैं, तो यानी कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। तो प्रॉफिट को क्या बोलेंगे? खूब नफा होना। नफा मतलब प्रॉफिट। नफा नुकसान नहीं समझते आप, नफा शब्द है ना उर्दू का। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। जी, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको। ऐरे गहरे पंच कल्याण, ठीक है, MP में पूछा गया बेटा सवाल ये, ऐरे गहरे पंच कल्याण। बेटे देखो, मैंने पहले बताया ना कि यहां पर आपको ना जोरा क्लासेस में ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी जो आपने सिंपल से आप उसको समझो क्या रही है तो ऐसा हो जाएगा, नहीं। कुछ ऐसी चीजें जो कि परीक्षाओं में पूछी जा रही है और उसके बारे में डिस्कशन भी नहीं होता है, ठीक है ना, या छोड़ देते हैं उसको, तो हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। जी आगे बताइए, ऐरे गहरे पंच कल्याण, इसको बोलते हैं मुफ्तखोर आदमी। आई बात समझ में? मुफ्तखोर आदमी को बोलेंगे ऐरे गहरे पंच कल्याण, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। अगला है और छोर है, ठीक है ना, और छोर ना मिलना, और छोर ना मिलना, बताइए। गुड, बताइए। रहस्य का सॉरी, पता ना लगना। और छोर कुछ मतलब कुछ पता ही चल रहा ना, और छोर मतलब किसी चीज का कोई वही नहीं पता लग रहा कि क्या है क्या नहीं है। चलिए आगे बढ़े। ये देखिए, और का और होना, और का और होना, बताइए। और का और होना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कर लो आज ही, ठीक है। और का और होना, और कोशिश अच्छी है बट गलत हो रहा है, चले बता देते हैं। विशिष्ट परिवर्तन होना। अक्सर देखा जाता है कि एक सेंटेंस सुनने को मिलता है कि शादी के बाद तुम बदल गए, है ना, तो उसको ऐसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं कि मोहन शादी के बाद और का और हो गया, है ना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, चलिए। अगला है कफन को कौड़ी ना होना। कफन को कौड़ी ना होना, कौड़ी मतलब पैसे संबंधित होता है शब्द, 2 कौड़ी या कुछ भी समझ सकते हैं। कफन को भी कौड़ी नहीं हो रहा ना, कफन के लिए भी कौड़ी पैसा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत गरीब, ठीक है। गरीब से याद आया बेटा, सर्दी का मौसम आ गया है और आपके घर के आसपास में यदि आप ऐसे मतलब असहाय या गरीब जो सच में जरूरतमंद हैं, ठीक है ना, आप उनको देख के समझ सकते हैं कि वो जरूरतमंद है या नहीं। उनको बेटा सर्दी आ गई है तो अपने घर में कोई पुराने आपको लगे कि भैया ये तो यूजलेस कपड़े हैं या
ब्लैंकेट वगैरह है तो आप दान कर दीजिए, ठीक है बेटा। और जब नौकरी लग जाए तब खरीद के दान करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलेजा दूना होना। बेटे देखिए ये शब्द ना, जो शब्द होते हैं, कई सारे जो शब्द होते हैं आपको मुहावरे मिलेंगे और लोकोक्ति में मिलेंगे, वो फिक्स हैं, आप उनके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा श्लोक हो गए, है ना, ये छंद हो गई, इनके साथ आप छेड़खानी नहीं। जो कलेजा दूना होना ये एज इट इज ही रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि कलेजा दुगना होना, ठीक है ना, मतलब दुगना शब्द नहीं लिखना, मतलब तो वही आगे निकल, पर दूना ये दूना ही रहेगा, ठीक है। चलिए बताइए, कलेजा दूना होना का क्या मतलब हुआ, थोड़ा बता दो। दिया मैंने, समझ गए सभी लोग। उत्साह या और भी लिख सकते हैं, जोश बढ़ना या होना। क्लियर? कलेजा दूना हो गया। जब नौकरी लगेगी ना आपकी, तब देखना कलेजा दुगना नहीं 10 गुना हो जाएगा, हमारा भी और आपके परिवार का भी। चलिए अगला देखिए, कलई खुलना। चलो और एक को लिखवाता हूं, ये दो आते हैं। कलई खोलना। कलई आपके जो हाथ वाली हो उसे ही कलई बोलते हैं। कई सारे बच्चों को कंफ्यूज होगा कलई क्या होता है। कलई मतलब जो यहाँ पे आप हाथ होता है आपका, जहाँ पे घड़ी बांधते हैं आप, जो जहाँ पे मुट्ठी बंद होती है उस जगह को कलई बोलते हैं। जी बताइए, कलई खुलना। जी, कलई खुलने का मतलब ये है, सिंपल सा ही, भेद प्रकट होना, है ना। क्या है? भेद प्रकट होना। और कलई खोलने का मतलब क्या हो गया? किसी का भी भेद खोलना। अलग अलग है, मतलब कंफ्यूज नहीं होना, इसके मैंने 2 बार लिख दिया है अलग अलग। कलई खुलना मतलब अपना आप ही कोई चीज या आ गई सामने, और कलई खोलना मतलब जानबूझकर वो चीज को खोला, बताया गया। आगे बढ़े, चलिए अगला है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, केवीएस में पूछा गया, कल ना पढ़ना। ये वाला पढ़ना नहीं है, वो तो ये वाला पढ़ना होता है, ये वाला नहीं है, ठीक है। कल ना पढ़ना। जी बहुत, जब भी तो मैंने कहा मुश्किल है थोड़ा सा ना, आप लोग सीधा ही देखिए, बेचैन होना, ये होता है कल ना पढ़ना। आई बात समझ में? ठीक है। चैन ना पढ़ना भी हो सकता है ना, चैन और बेचैन है कि चैन ना होना, ठीक है, या चैन ना पढ़ना। कल ना पढ़ने का मतलब है ना कि जो इसको ऐसे समझिए कि आप कल के लिए अभी आज से ही परेशान है, कल क्या होगा, ठीक है ना, तो कल क्या होगा उसके लिए आज से ही परेशान है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। कतरनी सी जबान चलना। कतरनी क्या होता है, लिखिए जरा कमेंट करके। कतरनी कैंची, वेरी गुड, गुड, सीजर्स। तो कतरनी से जबान चलने का बोलते हैं ना, घर में एक आधा कोई हमारे परिवार में होता है जो इसकी जबान कतरनी से चलती है, मतलब उल्टा सीधा बोलना। उल्टा सीधा बोलने का मतलब है ना कि वो शर्म नहीं करते हैं। कई लोग ना एकदम कहीं भी किसी के सामने भी कुछ भी बोल देते हैं और वो समझते नहीं है। चलिए आगे बढ़े जी। आखिरी ये आया हुआ है परीक्षा पीआरटी डीएसएसबी, ककड़ी खीरा समझना। बहुत बढ़िया, देखिए लिखते लिखते ही बच्चे आंसर दे रहे हैं जी। तुच्छ या
बेकार समझना, काम का नहीं समझना, ठीक है ना, ठीक है ना, उसे काम नाकारा भी हो सकता ना, या उसको समझना, काम करना समझना, एकदम समझते हैं ये तो क्या है, बेकार है। तो बेटा ये थे हमारे टॉप 25 मुहावरे जो कि विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और रिपीट हो रहे हैं और जिनको जनरली लोग कम यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए देखिए ये सब जो हिंदी की और इंग्लिश की जो लैंग्वेज है उसमें इस्तेमाल होने वाले जो अलग अलग जो नियम है, ठीक है ना, आप उनको जब तक अपने व्यवहार में नहीं लाएंगे ना तो बेटा वो याद नहीं रहेंगे, इस्तेमाल नहीं करोगे, भूल जाओगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा सीरियस लीजिए, ठीक है, ठीक है। बहुत व्यूज की संख्या कम हो रही है, मुझे पता नहीं इसमें क्या रीजन है, ठीक है ना, घट रहे हैं व्यूज, क्या रीजन है, क्यों बच्चे नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए हम टाइम निकाल के आपको टाइम दे रहे हैं पूरा पूरा, ठीक है ना, अपने स्कूल का काम भी करते हैं, घर के काम भी करने के बाद, और ये अलग से फिर वीडियो भी लेकर आते हैं। तो बेटा जब हम आपके लिए सोच रहे हैं तो आप अपने लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं, ठीक है ना, वो तो ये तो बहुत जरूरी है ना। जब हम आपके लिए और सबके लिए सोच रहे हैं तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहे हैं, बताइए, हम तो सबके लिए सोच रहे हैं, और सिर्फ आप अपने किसी एक इंडिविजुअल से बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो आप अपने लिए नहीं सोच रहे, बताइए, और हम ये सबके लिए सोच रहे हैं कि भैया अच्छी टीम दे केवीएस में बना के, नाम हो, ठीक है, आपका नाम हो, आपके साथ साथ में हमारा भी कहीं नाम आ ही जाएगा कि भैया उन्होंने पढ़ाया था, उन्होंने कुछ सिखाया था, तो याद रहती है ना बेटे सब। तो चलिए हमको याद ना रखें, पर आप अपनी तो पहचान बनाइए। आप अपनी पहचान बनाने में पता नहीं क्यों पीछे हट रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। चलिए बेटा, जो हमारे साथ वीडियो के लास्ट में या बीच में आए थे उनके से अनुरोध है, और यदि उनके पास ये नंबर नहीं है, मोबाइल नंबर, आप इस पर अपना नाम और आपकी कौन सी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं वो लिख के भेज दीजिए, ताकि आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप और में टेलीग्राम में जोड़ सकें, ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।